next problem. At a given temperature according to Ohm's law. Given temperature है मतलब T is equal to constant. T is equal to constant. ये ऑप्शंस है. Rho is independent of the field. Rho is independent of the field. तो हम क्या जानते हैं कि this rho is equal to क्या होता है? Rho is equal to m upon n e square into tau. ये देखिए m n e सारे कांस्टेंट है और टाउ तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है. रिलैक्सेशन टाइम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. इसलिए क्या होगा कि रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रो इज इंडिपेंडेंट. इसमें फील्ड का कोई फैक्टर नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कहीं नहीं है तो इसलिए ये इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फील्ड. इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन हो गया. राइट. नाउ रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वी आरएमएस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब देखिए बी पार्ट की बात करेंगे. दिस इज ए ऑप्शन करेक्ट हो गया. बी पार्ट की बात करेंगे. ए इज करेक्ट. नाउ बी अगर हम बात करें रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी आरएमएस ऑफ इलेक्ट्रॉन. आरएमएस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम ये करें कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये कितना हो जाएगा वी आरएमएस स्क्वायर हाफ एम वी आरएमएस स्क्वायर. दिस इज एफ बाई टू इंटू के टी. एफ बाई टू इंटू के टी वेर एफ क्या है. एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. आप पढ़े हो 11th में. दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. देखिए तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये पार्ट कांस्टेंट हो गया. राइट. ये पार्ट कांस्टेंट हो गया तो वी आरएमएस हमारा तो वी रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी आरएमएस ऑफ द इलेक्ट्रॉन. और देखिए अब वी आरएमएस हो गया टेम्परेचर डिपेंडेंट. तो अब इसमें तो टी कांस्टेंट हो गया इसलिए रो कांस्टेंट ही रहेगा. तो रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी आरएमएस ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ये ऑप्शन भी सही है तो ऑप्शन बी भी सही हो गया हमारा. नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फील्ड. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ फील्ड. हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो वीडी क्या होगा. दिस इज ए माइनस ई बाई एम इंटू टाउ. टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टाउ तो कांस्टेंट हो गया. लेकिन वी यहाँ देखिए बी ई पर डिपेंड कर रहा है. ई और एम कांस्टेंट है तो वी डिपेंडिंग ऑन ई. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फील्ड. इसलिए सी ऑप्शन क्या हो गया रॉन्ग हो गया हमारा सी ऑप्शन. The relaxation time depends on the field. Relaxation time देखिए टाउ तो यहाँ से अगर हम ये बात करें 1 से तो टाउ के लिए क्या हो जाएगा. दिस टाउ इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर इंटू रो. राइट. टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रो कांस्टेंट होगा. एन और ई तो ऐसे ही कांस्टेंट है. एम कांस्टेंट है इसलिए टाउ कांस्टेंट होगा. तो द रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन फील्ड. ये भी क्या हुआ हमारा. दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया ए एंड बी. ओके.